विरोध के वास्ते कैसे कैसे रास्ते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज की शुरुआत प्रदर्शन की अलग अलग 3 तस्वीरों के साथ और इस बड़े सवाल की पड़ताल कि आखिर प्रदर्शन का तरीका कैसे सत्याग्रही से उपद्रव की सीमा तक चला गया। सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। राजधानी रायपुर का व्यस्त इलाका और यहां बिना कपड़ों के युवा। जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा सकती, आखिर वो इन युवाओं ने भरी सड़क पर करके दिखा दिया। क्यों और कैसे, बड़ा सवाल। तस्वीरें शिवपुरी की भी हैं। एक शोले का वीरू था जो बसंती के लिए टावर पर चढ़ा था। यहां एक शादीशुदा महिला अपने शादीशुदा प्रेमी के लिए टावर पर चढ़ गई। कई घंटों तक ये तमाशा चलता रहा। अपने प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर था यह प्रदर्शन। और इसके बाद एक और प्रदर्शन जो शोर और तमाशे के बीच आपका ध्यान खींचेगा। यह था रतलाम में मूक पक्षियों और पेड़ों की हत्या के खिलाफ। रतलाम में पार्क बनाने के नाम पर रातों रात पेड़ काट दिए गए, बिना ये सोचे समझे कि सैकड़ों पक्षी और उनके आशियाने खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विरोध के वास्ते कैसे कैसे रास्ते। और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर में हुए प्रदर्शन की, इस सवाल के साथ कि क्या प्रदर्शन का यह तरीका जायज है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आक्रोश गुस्सा इस हद तक क्यों जाने दिया गया कि युवाओं को अपने कपड़े उतारकर सड़क पर आना पड़ा। सवाल यह भी, क्या हल्के में लिया जा रहा था उनके प्रदर्शन का नोटिस। पूरा मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ। अलग अलग विभागों में गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित कोटे से सरकारी नौकरी की मलाई काट रहे हैं और जो असली हकदार हैं बेरोजगार हैं। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल बर्खास्त करने के आदेश थे। ये हुआ नहीं। समिति ने 267 प्रकरण फर्जी पाए थे। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इस फर्जी वाले के जरिए चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास 1 तक के पद हासिल किए गए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, वो भी सुन लीजिएगा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही हो और उनकी अर्जित संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार है, हमें जो करना पड़े। जो प्रोटेस्ट हुआ है एक बड़ी हताशा को दिखाता है। होते रहता है वाली बात अलग है, मतलब जो मांग रखता है समय पे उसका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो प्रोटेस्ट करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कहाँ तक पहुँचा है कार्रवाई और कहाँ पर रुका है। और क्योंकि तो हमेशा बैठक और समीक्षा में मुद्दे आते रहते हैं और उसमें कार्रवाई होते रहता है। अब तक क्या ध्यान में नहीं आया था, संज्ञान में नहीं लिया गया था और इसलिए उनको मजबूर होना पड़ा। हम इसको दिखवाते हैं। इसमें बैठक में एक मुद्दा आया था और काफ़ी इसमें कार्रवाई हुई है। अब ये कहाँ पर और कार्रवाई शेष है उसको दिखवाते हैं। कार्रवाई तो इस तरह से कुछ दिखाई नहीं दी सर, लेकिन किसी को नहीं, आदेश पारित हुआ है, निर्देश जारी हुआ। इम्प्लीमेंट अगर कहीं पर रुका तो उसको दिखवाएंगे, तो बर्खास्त होंगे। और हम बोल रहे हैं कि ये तो प्रक्रिया दिन दिखवाएंगे तब पता चलेगा। ये जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का जो मामला है, वो सारे मामले जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के हैं। जिस तरह जब शिकायत होती है तो उनकी जांच होती है और जो फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनकी जांच की गई है। हमारी सरकार में बहुत सारे जांच हुए हैं और उनको नौकरी से हटाया भी गया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट ने उन पर स्टे दिया है। तो जो मामला न्यायालय में है उन पर निर्णय तो कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही किया जा सकता है। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और इस तरह का जिस तरह से आज उन लोगों ने सड़क में नग्न प्रदर्शन किया ये उचित नहीं है।
उन लोगों को आकर अपनी बात रखनी चाहिए सही फोरम में। सबकी सुनी जा रही है, सबकी सुनी जाती है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हमारी सरकार ने बहुत सारे लोगों को जांच के बाद हटाने का काम भी किया है। ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है? धरना में अलग बैठे हैं, पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर व्यापक असंतोष है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं के प्रदर्शन हो गए, उसके साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं और रसोईया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया। ये व्यापक असंतोष पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतारकर SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को बताने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। चलिए, और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए रायपुर का हम रुख कर लेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, इज्जत, अस्मत और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इस प्रदर्शन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मजबूरी में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। हालांकि इसे हम सही नहीं ठहराते, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि युवाओं ने पहले ही नोटिस दिया था नग्न प्रदर्शन करने का। ममता, देखिए, सिर्फ नोटिस नहीं दिया था, 16 मई से उन्होंने आमरण अनशन भी किया था और 10 दिनों तक आमरण अनशन किया था। अब आप सोचिए कि आमरण अनशन से आगे क्या। और उनका कहना है कि आमरण अनशन जब उन्होंने किया था तब भी ध्यान नहीं दिया गया था और चूंकि तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस लिया इस अल्टीमेटम के साथ में कि सरकार जो है या संबंधित जो लोग जो है वो उसको गंभीरता से लेंगे, लेकिन उसके बाद भी इस पर कुछ किया नहीं गया। हमने एक लेटर भी डाला है, 2020 की वो चिट्ठी है जिसमें अपर जो सचिव है उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव है DD सिंह, उनको जो है लेटर भेजा है और उसमें बताया है कि जो 776 में से करीबन जो है उसमें से 278 प्रकरण है वो फर्जी पाए गए हैं और इसको संबंधित विभागों को भेजा गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। उसमें उन्होंने ये भी कहा है इसमें से कुछ जो ज्यादातर मामले हैं उसमें उच्च न्यायालय से स्थगन जो है वो लिया गया और जिनमें नहीं है उस पर कार्रवाई की जाए और साथ ही ये भी कहा है कार्रवाई किस तरह से की जाए, यानी कि जो लोग उच्च पदों पे हैं उनको विभाग उससे अलग किया जाए। दूसरी बात ये है कि उनकी बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाए। अब इस पर आप देखिए, अगर आप अमरजीत भगत का बयान सुनें, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है इस मसले पर। धन्यवाद आपका ममता, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आपने कई देखे होंगे, लेकिन रतलाम में इन दिनों एक अनूठा आंदोलन जारी है जो उनके लिए किया जा रहा है जो अपनी बात नहीं कर सकते। जस्टिस फॉर बर्ड। जब जमीन के टुकड़े के लिए खून भरी खबरें हों, प्रदर्शन के नाम पर उत्पात हो, धरने के नाम पर हंगामे हो, तब मूक पक्षियों के लिए निकाला गया ये जुलूस सहसा आपका ध्यान खींच लेगा। रतलाम में हुआ ये अनोखा प्रदर्शन। विकास के नाम पर सुनियोजित हत्या भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। रतलाम में बनना है गोल्ड पार्क, जिसके लिए काट दिए गए ढेरों पेड़, ये जानते हुए भी कि सैकड़ों पक्षियों का प्रजनन काल है, उनके आशियाने हैं। रातों रात पेड़ काट दिए गए। सुबह सुबह लोगों ने जो देखा उससे आंखें नम हो गई। कई पक्षियों की जान चली गई, कई नए जीवन अंडे की शक्ल में फूट गए। रतलाम की जीवदया प्रेमी आक्रोशित हैं, एक्शन की मांग है। विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास की अवधारणा बलि की बुनियाद पर पूरी होगी क्या? बिना किसी प्लानिंग के सैकड़ों पक्षियों के घरौंदों को गिरा दिया जाएगा, जबकि पेड़ों की शिफ्टिंग का भी विकल्प है, जबकि पेड़ों की सुरक्षा सर्वोपरि दिखाने का ढोंग
पूरी दुनिया कर रही है, जबकि विकास के लिए बलि न लिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में पक्षी, उनके बच्चे, उनके अंडे, अनदेखी में इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रदर्शन की एक मांग ये भी है कि जितने पेड़ काटे गए उससे 5 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। अब एक अदना सा सवाल, जहां इंसानों की आवाज अनसुनी कर दी जाती हो, वहां गांधी के असल रास्ते पर चलकर किया गया प्रदर्शन जिम्मेदारों के कान पर जूं रेंगने देगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। अब शिवपुरी के एक ऐसे प्रदर्शन की बात करेंगे जहां एक शादीशुदा प्रेमिका अपने शादीशुदा प्रेमी को पानी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई। घंटों तमाशा चलता रहा। विरोध जताने का ये बसंती तरीका भी देखिए आप। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये वो शब्द हैं जो हर प्रेमी प्रेमिका के जहन में रचे बसे रहते हैं। कई बार प्रेमी अपनी प्रेमिका से चांद सितारे जमीन पर लाने का दावा करते सुने गए हैं। जब प्रेमी एक कदम आगे बढ़कर बड़े बड़े वादा कर सकते हैं, तो प्रेमिका भले कैसे पीछे रह सकती है। शिवपुरी में जो हुआ उसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गगनचुंबी टावर पर चढ़ गई। बस फिर क्या था, देखने सुनने वालों की भीड़ जमा हो गई। प्रेमिका जैसे ही टावर पर चढ़ी, हंगामा मच गया। इस महिला ने भी ड्रामे में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बात जब आगे बढ़ी तब पता चला कि ये प्रेमिका एक शादीशुदा युवक के साथ रहने की मांग कर रही है। लोगों की रुचि अब ये जानने में बढ़ गई है कि आखिर ये प्रेमी महिला कौन है। और भी हैरान करने वाली बात ये कि महिला भी शादीशुदा है। इस महिला का पति से विवाद हुआ और पति बच्चे को लेकर चला गया। फिर क्या था, नाराज होकर महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। आसमान को चूमते टावर पर चढ़ी इस महिला को उतारने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस प्रेमिका को तो अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ ही रहने का भूत सवार था। शिवपुरी जिले के मगरौनी के पनघटा की घटना ये बताई जा रही है। नीचे खड़े लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। शिवपुरी से न्यूज़ 18 के लिए अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं यूपी के सहारनपुर का वायरल वीडियो। बीच सड़क पर तमाशे का ये वीडियो है, जिसमें कुछ युवतियां कई घंटों तक हंगामा करती नजर आती हैं। कई सारे सवाल इसे देखकर सुनकर उठते हैं। आधी आबादी की बराबरी पर जब जोर शोर से चर्चा हो रही हो, कानूनी अधिकार हासिल हो, तब इस तरह की हरकत या हंगामा क्या उस हक की आवाज को कमजोर नहीं करता। लड़कियों के हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इन तस्वीरों को छिपा रहे हैं, लेकिन 5G 4G युग में दौड़ रहा ये देश इस घटना को उतनी सहजता से ले सकेगा क्या? ये सभी लड़कियां शराब के नशे में धुत थीं। रेलवे रोड पर कई घंटों तक हंगामा करती रहीं। पुलिस वालों ने जब रोकने की कोशिश की तो उनसे भी बदसलूकी की गई। मोबाइल तोड़ दिया। मैं मेरा फोन तोड़ दे तूने। मध्य प्रदेश में एक मानसिक बीमार शख्स सालों पहले लापता हुआ। घर वालों ने यह मान लिया था कि वो मर चुका है, लेकिन कई साल बीतने के बाद अचानक पता चला कि वो पाकिस्तान की एक जेल में कैद है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखें आप।
बालाघाट का प्रसन्नजीत रंजारी 36 साल का एक युवक जो 5 साल पहले लापता हो गया था। घर वालों को पिछले साल ही उसका पता मिला। पता था ब्लॉक नंबर 4, लाहौर जेल, पाकिस्तान। प्रसन्नजीत के सालों गायब रहने के बाद घर वाले मान चुके थे कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वजह थी प्रसन्नजीत मानसिक तौर पर बीमार था, उसका इलाज भी चल रहा था। ऐसे में घर वाले उसके मिलने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन पिछले साल जम्मू कश्मीर के एक शख्स कुलजीत सिंह कछवाहा का फोन आया। उसने दावा किया कि वो पाकिस्तानी जेल में 30 साल की सजा काटकर लौटा है। घर वालों के मुताबिक प्रसन्नजीत और कछवाहा की जेल में मुलाकात हुई थी और उसने कछवाहा को घर वालों का नंबर दिया था। अचानक ही पता चला 2022 में कि वो है और पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है। तो हमें कुलजीत सिंह कछवाहा अंकल ने बताया, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि वो आपका भाई जो है वो रिहाई चाहता है। तो मैंने कहा कोशिश करूंगी रिहाई करने की। भाई के लाहौर जेल से रिहाई के लिए बहन संघ मित्रा तमाम कोशिशें कर रही हैं। प्रशासन को भाई से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। इन कागजातों को गृह मंत्रालय के पास भेजा भी गया है, लेकिन अब तक प्रसन्नजीत की कोई खबर नहीं मिली। कलेक्टर साहब से मिलके कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश गृह मंत्रालय के लिए करेंगे, ऐसा सोची थी। अब मैं सबसे मदद चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे। मोदी सरकार मेरी मदद करे मेरे भाई की रिहाई में। प्रशासन मदद को तो तैयार है, लेकिन फैक्ट्स नहीं है। प्रशासन से सहायता चाहिए होगी तो हम लोग ACS होम के माध्यम से पत्र भेजेंगे। 5 साल से ऐसा लापता है उनका कहना। अभी हाल ही में उनको पता चला 1 साल पहले कि वो लाहौर जेल में है। परिजन अगर सामने आएंगे तो हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, जो भी मदद हो पाएंगे हम लोग करेंगे। सर किस तरह की प्रोसेस रहती है इसमें? डिटेल जानकारी नहीं है, फैक्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो कुछ बताया नहीं जा सकता अभी। MP में प्रसन्नजीत अकेला नहीं है जिसके पाकिस्तान की जेल में कैद होने का दावा किया गया है। प्रदेश में करीब 8 युवक हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद बताए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि सभी युवक मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां भी इसे लेकर परेशान कर रही हैं। एजेंसियों के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर मानसिक बीमार युवक MP से सरहद पार पाकिस्तान कैसे पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला प्रसन्नजीत पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद मिला है। प्रसन्नजीत मानसिक रूप से बीमार था। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के 8 ऐसे युवक हैं जो कि पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है और ये सारे के सारे युवक मानसिक रूप से बीमार थे। इनकी सबकी रहस्यमयी कहानी एक जैसी है। अब जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी है कि आखिर ये सारे युवक पाकिस्तान की जेलों में कैसे पहुंचे और अगर ये मानसिक रूप से बीमार थे तो किस वजह से इन्हें वहां तक जाने का क्या जरिया था। ये सब अभी जांच का विषय है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो इसी के साथ ये लड़ाई का अड्डा में इतना ही। नमस्कार।